तो यहां पर कार्य हो रहे हैं। अब हम चलते हैं जरासंध की ओर। जरासंध कौन थे? कल मैंने बताया था, सारे रिश्ते बोल दो, इसका भाई, उसका ये, इसका वो, कंस के ससुर। तो भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे। भगवान ने कहा अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब वो इतना पाप करता था लेकिन उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा था। क्यों? क्योंकि वो दान बहुत करता था। जरासंध बहुत दान करता था। सुबह उठते ही स्नान इत्यादि करके उसका पहला काम दान करना होता था। और दान भी कैसा? जो मांग लो, कुछ भी मांग लो वो देगा, अगर उसके बस की चीज है तो इसीलिए दान करने से हमारे पाप कटते हैं। अब आप इससे आइडिया मत लगाइएगा ज्यादा। सब कहेंगे तो अच्छा है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। नहीं, क्योंकि जरासंध का अंत कैसा होता है आप खुद ही सुन लेंगे। तो हो सकता है कि दंड में थोड़ी देरी हो जाए, पर दंड तो मिलेगा, और जितनी ज्यादा देरी होगी उतना भयानक मिलेगा। तो भगवान कहते कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो बोले दान के माध्यम से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सेना भी बहुत बड़ी थी और बार बार सेना लड़ रही थी। कोई हार नहीं रहा, कोई जीत नहीं रहा, पर सेना तो मर रही है। भगवान कहते बार बार युद्ध मुझसे, तो ऐसा कुछ करो कि एक बार में ही सब खत्म हो। उसके लिए युद्ध कैसा करना पड़ेगा? मल्ल युद्ध करना पड़ेगा, कुश्ती। अब वो मानेगा नहीं, तो भगवान ने सोचा कि दान के माध्यम से करवाते, इससे वचन ले लेते हैं, मांग लेंगे कि तुम हम जो मांगेंगे तुमको देना पड़ेगा। लेकिन दान वो केवल ब्राह्मणों को करता था। तो भगवान सुबह सुबह गए, किसके साथ? सबके पूरे पांडव सारे गए थे, तो सबके साथ गए। सबने साधु का वेश बनाया। तो यहां पर वो जैसे ही सामने जाते तो पहले तो अपनी तरफ से चीजें देता था। अगर कोई कह दे ये नहीं चाहिए, तो फिर वो कहता जो चाहिए बताओ। तो भगवान गए, भगवान ने कहा ये सब नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, जरासंध ने कहा तो क्या चाहिए बताओ? बोले वचन चाहिए, जो मांगेंगे वो दोगे। जरासंध ने कहा वचन की कोई जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो। तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य। एक राजा के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? उसका राज्य। तो उसने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य, मैं दे दूंगा। आपको लग रहा होगा कितना तो अच्छा है, पर अगली लाइन जो वो कहता है वो बताता है असल में जरासंध है कौन। उसने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य, मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लो। अब वो ये सब कह रहा है, अपनी बड़ाई कर रहा है, तो अर्जुन को गुस्सा आ रहा है। अर्जुन भगवान से बहुत प्रेम करते थे। कोई भगवान के सामने इतनी बातें करे उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको बड़ा गुस्से में हम गलतियां करते हैं। भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म अनुसार। ब्राह्मणों का काम क्या है? क्या हुआ है? पूरा गुरुकुल बंद हो गए ना, पहले शिक्षा, और इसीलिए ब्राह्मणों को ऊपर स्थान दिया गया था, क्योंकि आपके शिक्षक सबसे पूजनीय होते हैं। जो आपको शिक्षा देते, आपके गुरु होते हैं। तो पहले ब्राह्मणों का काम केवल शिक्षा देना था। फिर दूसरे आते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, राजा जो युद्ध लड़ते थे, फिर जो व्यापार का काम करते थे, और फिर जो सेवा का काम करते थे। तो सबको अपने अपने काम दिए गए थे। कर्म अनुसार भगवान ने वर्ण बनाए थे। तो पहले हर वर्ण अपना अपना काम करता था। तो अब यहां पर जो क्षत्रिय होते हैं वो बाण चलाते हैं, उसके लिए प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती है,
तो उससे हर क्षत्रिय के हाथ में उनके अंगूठे पर एक निशान होता है, तो वो केवल क्षत्रिय के हाथ में होता है। तो अर्जुन को गुस्सा आया। अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। जो बोला उसमें गलती नहीं थी, पर ये जो हाथ दिखाया उसमें गलती कर दी, क्योंकि वो हाथ देखते ही जरासंध की नजर अर्जुन के अंगूठे पर पड़ी। वो कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो। ये निशान केवल एक क्षत्रिय के हाथ में होता है। अब उसकी सेना आ गई। भगवान कहते अच्छा खासा काम चल रहा था। तो सब अपने असल रूप में आते हैं। जरासंध ने कहा क्या चाहिए तुमको? भगवान ने कहा तुम दान करते हो ना, और तुमने तो वचन भी दे दिया कि जो कहेंगे वो करोगे। उसने कहा क्या करना है तुमको? बोले मुझे युद्ध करना है, लेकिन मल्ल युद्ध करना है। जरासंध कहे कि सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या? पर फिर अब भगवान उनको अच्छे नहीं लगते थे, तो वो सबके सामने हंसी मजाक उड़ाने की भाषा में कह रहा है। वो कहे कि सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या, पर क्या करे, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, इसने हर काम तो टेढ़े करे। जन्म कम लिया मध्य रात्रि में, सबकी नींद खराब की। थोड़ी देर रुक जाते, सुबह हो जाती, पर इसने मध्य रात्रि में जन्म लिया। कहां लिया? कारागार, जेल में कोई जन्म लेता है? जरासंध कहे भगवान बने फिरते हो, तुम्हारे बगल में तो महल था। अरे कुछ भी लीला करते कि थोड़ी देर के लिए देवकी माता को महल जाना पड़ता, तुम महल में जन्म ले लेते, पर तुमने जेल में जन्म लिया। खड़े तुम टेढ़े होते हो, श्रृंगार तुम टेढ़ा करते हो, मुकुट तुम टेढ़ा रखते हो, बंसी तुम्हारी टेढ़ी रहती है, और नाम भी खुद का ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। कृष्ण, जीभ घूमती है। अर्जुन कहते हैं इसलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। तब जरासंध ने कहा तुमसे नहीं करूंगा। तो बोले किससे करोगे? बोले भीम से करूं, क्योंकि मुझे भीम ही सिर्फ मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई ऐसा। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है। तो युद्ध आरंभ होता है। अब युद्ध सूर्यास्त के बाद होता नहीं था, 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन तक? और जरासंध को खरोच नहीं आ रही। तो 27वें दिन शाम को भगवान ने भीम से कहा कि ऐसे ये नहीं मरने वाला, कल मुझ पर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें। क्यों? इसके पीछे कारण है। बृहदवीथ नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, पर एक भी संतान नहीं। तो वो एक उनके राज्य में कुछ ऋषि आते हैं, तो वो उन्हीं की कुटिया में गए थे सेवा करने के लिए। तो कुछ दिनों तक उनकी सेवा करते हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि कुछ चाहिए तुमको? तो उसने कहा मुझे संतान चाहिए, एक भी संतान नहीं है। अब संतों को नहीं पता कि इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया। उसने रानियों से कहा, उन्होंने आधे आधे फल खा लिए। दोनों को बालक हुए, पर यानी एक बच्चा, उसको एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा यानी मृत बालक हुए, वो जिंदा नहीं थे। तो रातों रात राजा ने वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी, वो मायावी राक्षसी थी। उसने वो दोनों हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण, और जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए। इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया तो जरासंध, यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं भी कुछ भी करो उसको कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान ने कहा कल मुझ पर नजर रखना। युद्ध आरंभ होता है। अब भीम भूल गए, वो अपना युद्ध किए जा रहे। भगवान कहते आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा।
और भगवान फिर कहते कि काम करते, इसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूं। तो भीम दाव खेल रहे हैं तो भगवान पीछे से चिल्ला रहे हैं, अहो भीम, अहो भीम, क्या दाव खेला है। अब भीम मन में सोचे कि ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, आज इतनी तारीफ कैसे। फिर उसको याद आता है कि भगवान ने अपनी ओर देखने को कहा था, तो उसने भगवान की ओर देखा। भगवान ने टहनी उठाई और उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर फेंक देते हैं। फेंक देते तो फिर जुड़ गया। भीम फिर भगवान की ओर देखे, भगवान कहते पहले ही पूरा देख लो, इतना सर घुमाने की जल्दी है। भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसको बीच से चीरते हैं और दो विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। अब वो वापस सामने नहीं आने चाहिए। तब उसने पैरों को पकड़ा और चीरते हुए दोनों को दो विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। यहां पर सुखदेव जी समझाते हैं कि जैसे भीम को सही रास्ता दिखाने के लिए भगवान खड़े थे, हम सबको भी भगवान हर वक्त बताते हैं कि सही रास्ता कौन सा है। कैसे बताते हैं? हर किसी के लिए कहा जाता है ना कि सबके अंदर भगवान है। यहां हर व्यक्ति ने यह महसूस किया होगा, अनुभव किया होगा, खास करके जब आप कोई गलती करते हैं या कोई गलत काम करने जाते हैं, अंदर से एक आवाज आती है, ये गलत है, और उस पर संसार की आवाज भारी पड़ जाती है। अरे आजकल तो चलता है, कौन इतना मानता है, सब तो करते हैं। वो हल्की सी आवाज भगवान की होती है, बहुत हल्की होती है, इसलिए सुनने में बहुत ध्यान देना पड़ता है। पर आवाज आती है जो आपको बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। उस आवाज को सुनो। तो यहां पर आज नंद बाबा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उत्सव तो हम और आप भी मनाते हैं। अगर आज हमारे घर में कोई खुशखबरी आए तो आप भी उत्सव मनाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उस हिसाब से उत्सव मनाता है। कोई बहुत बड़े रूप में मनाता है, कोई छोटे रूप में मनाता है, पर मनाते हैं। तो अगर कोई खुशखबरी आए तो नंद बाबा भी उत्सव ही मनाते हैं, हम भी उत्सव ही मनाते हैं, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? उस वक्त तो दूध दही माखन का काम होता था ना, जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी और वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, यानी सबको बड़ा प्रसन्न किया उन्होंने। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे वो ऐसे ही अपने घर की खुशी मनाते थे। विद्यालय बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे कि उनकी खुशी में बाकी भी खुश रहे। तो नंद बाबा ने भी वो ही किया। नंद बाबा ने बहुत उत्सव मनाया, लेकिन सहायता भी बहुत करी। अब यहां पर कंस के पास क्या हो रहा है? वसुदेव जी उस कन्या को लेकर मथुरा वापस पहुंचते हैं। कारागार के अंदर गए, जैसे ही सही तरीके से पहुंच गए कि बेड़ियां अपने आप लग गई, दरवाजे बंद हो गए। जो सैनिक नींद में चले गए थे वो नींद से जागते हैं। तो यहां पर वसुदेव जी पहुंचते हैं तो सैनिक जागते हैं नींद से, तो कन्या के रोने की आवाज सुनते हैं। तो उन्होंने कंस से जाकर कहा कि कन्या हुई है। कंस ने सोचा कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी।
फिर भी खतरा क्यों ले। तो वो कारागार के अंदर जाते हैं, कन्या को गोद में उठाते हैं और जैसे ही हर बालक की तरह मारने लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है, मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। अब कंस डर गया,